हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10 सिख गुरुज के बारे में और इनकी क्रोनोलॉजी को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जो पहले सिख गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। गुरु नानक ऑल्सो रिफर्स टू एज बाबा नानक was the founder of Sikhism and the first of the 10 सिख गुरु। गुरु नानक देव जी जो है इनको बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता है और ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म और ये सिखिज्म के फाउंडर हैं और ये ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ द 10 सिख गुरु। 10 सिख गुरुज में से ये पहले सिख गुरु थे। He was born on April 15, 1469 in Rai Bhodi, तलवंडी, नाउ ननकाना साहिब, पाकिस्तान। इनका जन्म 15 अप्रैल को 1469 में हुआ था तलवंडी में, जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव spread the message of एक ओमकार, which means that God is one and is present everywhere। गुरु नानक देव जी जो मैसेज स्प्रेड करते थे वो था एक ओमकार, जिसका मतलब है कि गॉड इज वन, गॉड एक है और वो सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है। गुरु नानक रिजेक्ट्स द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कास्ट और जेंडर। गुरु अंगद देव सेकंड गुरु थे। गुरु अंगद was born in Punjab region in the village of Harike. His birth name was Lehna and he was son of Perumal, a prosperous trader. गुरु अंगद जो थे वो सेकंड गुरु थे जिनका जन्म पंजाब रीजन में हुआ था इन द विलेज ऑफ हरिके। इनके गांव का नाम हरिके था और इनके बचपन का नाम था लेहना और इनके पिताजी का नाम था फेरुमल विच इज who is a prosperous trader, जो कि एक समृद्ध व्यापारी थे। After Guru Nanak's death, Guru Angad took over the leadership of the Sikh community. He focused on spreading the teachings of Guru Nanak and building the community through humanitarian action such as langar, a community kitchens offering free meals to all. गुरु नानक देव जी के डेथ के पश्चात गुरु अंगद ने जो है लीडरशिप संभाली सिख कम्युनिटी की और इन्होंने फोकस किया कि किस तरह से वो गुरु नानक जी की टीचिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस भी किए, जैसे लंगर को ऑर्गेनाइज किया और लोगों को फ्री मील्स प्रोवाइड कराया। बिफोर हिज डेथ, गुरु अंगद ने गुरु अमर दास एज हिज सक्सेसर। अपने मृत्यु के पहले इन्होंने गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अमरदास साहिब विच इज हु इज थर्ड सिख गुरु। गुरु अमरदास जो है वो तीसरे गुरु हैं। ही वॉज born in 1479 at बसरके in अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। श्री गुरु अमरदास जी was raised in an orthodox Hindu family। गुरु अमरदास साहिब जी का जन्म 1479 में हुआ एट बसरके इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, जो पुरानी ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ही वॉज अपॉइंटेड एज थर्ड गुरु सक्सीडिंग गुरु अंगद जी in March 1552 at the age of 73. He established his headquarter in गोइंडवाल। तो ये जो है थर्ड गुरु थे आफ्टर द गुरु अंगद जी। इनको अपॉइंट किया गया थर्ड गुरु इन मार्च 1552 जब ये 73 साल के थे। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गोइंडवाल में इन पंजाब। ही कंपोज 869 वर्सेस including Anand Sahib and Sri Guru Arjan Dev Ji incorporate all these shabads into the Guru Granth Sahib। तो इन्होंने 869 छंदों का कंपोज किया इंक्लूडिंग आनंद साहिब। आनंद साहिब जो कि एक सिख स्क्रिप्चर हॉर्ली बुक है, इसका भी इन्होंने जो है कंपोज किया इसको भी। और श्री गुरु अर्जन देव जी ने इनके वर्सेस को गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किया। ही ऑल्सो कम्प्लीटली अबॉलिश अमंग्स द सिख द कस्टम ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम। इन्होंने सिख्स के बीच में सती और पर्दा सिस्टम जैसी चीजों को भी कम्प्लीटली खत्म किया, अबॉलिश कर दिया।
मूव करते हैं फोर्थ गुरु के ऊपर। ही इज गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास इज फोर्थ ऑफ द 10 गुरुज फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, तो आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास जी जो है वो फोर्थ गुरु थे और इन्होंने ही सिटी ऑफ अमृतसर को फाउंड किया था। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, द हॉली सिटी ऑफ द सिख। गोल्डन टेम्पल को का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने। फिफ्थ गुरु हैं गुरु अर्जन देव जी। ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द स्क्रिप्चर ऑफ सिख। इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। इन्होंने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, शुरू किया था गुरु रामदास जी ने और कंप्लीट किसने किया, कंप्लीट किया था गुरु अर्जन देव ने। गोल्डन टेम्पल को श्री दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ तरन तरन साहिब नियर गोइंदवाल साहिब। इन्होंने जो टाउन है तरन तरन साहिब इसको भी फाउंड किया। ही बिकेम द फर्स्ट ग्रेट मार्टायर इन सिख हिस्ट्री व्हेन एम्परर जहांगीर ऑर्डर हिज एग्जीक्यूशन। जहांगीर जो एम्परर जहांगीर थे उनके ऑर्डर पे इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया और ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट मार्टायर, और ये पहले महान शहीदों में से एक है। दस ही वॉज हेल्ड एज शहीदान दे सरताज। इन्हें शहीदान दे सरताज के नाम से जय जयकार इनकी होती है। सिक्स्थ गुरु गुरु हर गोविंद देव जी। ही वॉज सन ऑफ गुरु अर्जन देव एंड वॉज नोन एज सोल्जर सेंट। सिक्स्थ गुरु थे हमारे गुरु हर गोविंद देव जी और ये सॉन थे किसके, ये पुत्र थे गुरु अर्जन देव जी के, जिन्हें सोल्जर सेंट के नाम से भी जाना जाता है। ही ऑर्गेनाइज अ स्मॉल आर्मी एंड बिकेम द फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स टू डिफेंड द फेथ। और ये इन्होंने एक स्मॉल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और ये ऐसे पहले गुरु थे जिन्होंने आर्म्स को उठाया टू डिफेंड द फेथ। विश्वास की सुरक्षा के लिए इन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया। ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट मुगल रूलर जहांगीर एंड शाहजहां। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध भी युद्ध किया। 7 गुरु है हमारे गुरु हर राय देव जी। Though he was man of peace, he never disbanded the armed Sikh warrior who were earlier maintained by गुरु हर गोविंद। ये जो है ये पीस में बिलीव रखते थे, लेकिन इन्होंने कभी आर्म सिख वॉरियर जो कि पहले से स्टैब्लिश थी उसको कभी भी उस पर कोई तरह का बैन नहीं किया, उसको रोक नहीं लगाया और उसको बल्कि मेंटेन रखे रहा जैसे कि पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा था। ही गेव शेल्टर टू दारा शिको। इन्होंने दारा शिको को शरण दी। हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल रूलर शाहजहां, जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। हु वॉज लेटर परसिक्यूटेड बाय द औरंगजेब, जिसको औरंगजेब ने परसिक्यूट कर दिया था। ही कॉन्शियसली अवॉइडेड conflict with Emperor औरंगजेब and devoted his effort to missionary work। इन्होंने ज्यादा औरंगजेब से युद्ध नहीं किया बल्कि युद्ध को अवॉइड किया एंड इन्होंने मिशनरी वर्क पे ज्यादा वर्क किया। 8th गुरु हैं गुरु हर किशन जी। गुरु हर किशन ऑल्सो नोन एज बाल गुरु और हरि कृष्ण साहिब was the 8th of the 10 सिख गुरु। गुरु हर किशन जी 8 सिख गुरु थे और उनको बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। At the age of 5 he succeeded his father गुरु हर राय and become the youngest guru in the Sikhism। इन्होंने 5 साल की उम्र में जो है सिख गुरु ये बन गए थे और इनके फादर ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। He contracted smallpox in 1664 and died before reaching his 8th birthday। ये 8 साल के होने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि इन्हें एक बीमारी हो गई थी स्मॉल पॉक्स और इनकी मृत्यु 1664 में हुई थी। 9th गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर was 9th of the 10 गुरु। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। He was born in अमृतसर पंजाब इंडिया in 1621।
was the youngest son of Guru Har Gobind, the sixth Sikh Guru. जो sixth Sikh Guru थे हमारे गुरु हर गोविंद सिंह जी, इनके ये यंगेस्ट पुत्र थे और इनका जन्म अमृतसर में हुआ था in 1621. He established the town of आनंदपुर. और इन्होंने जो है टाउन ऑफ आनंदपुर को establish किया था. He opposed the forced conversion by Mughal ruler Aurangzeb and he was consequently persecuted for this. औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी क्योंकि इन्होंने जो कन्वर्जन को अपोज किया था. 10th गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म एंड ही पास्ड द गुरुशिप ऑफ द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट सिख गुरु थे और इन्होंने जो अपना गुरुशिप था इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो कि एक सिख हॉली स्क्रिप्चर बुक है उसको ट्रांसफर कर दिया इस पे, क्योंकि इसके बाद कोई भी ह्यूमन फॉर्म में कोई भी सिख गुरु नहीं आया तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है गुरुशिप इन्होंने प्रोवाइड किया. ही बिकेम गुरु आफ्टर द मार्टायरडोम ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर. ये गुरु बने थे अपने पिता के शहीद होने के बाद जो कि थे गुरु तेग बहादुर जी. He created the Khalsa in 1699, changing the Sikh into a saint soldier order for protecting themselves. अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, सिखों की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने खालसा को क्रिएट किया इन 1699. तो ये थे लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी. ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है. If you like our content, so please like, subscribe and share my channel. Thank you.